बिहार सरकार ने राज्य के अंदर 11 सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप करने का जब फैसला किया तो उसके साथ एक आदेश ये भी आया कि जहां ये टाउनशिप डेवलप किए जाएंगे और वहां पर ज़मीन की खरीद बिक्री पर रोक रहेगी। लेकिन कल सम्राट कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में इसमें संशोधन किया गया है। हमारे साथ राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री हैं नीतीश मिश्रा जी। सर्कल कैबिनेट में आप लोगों ने इसको रिव्यू किया और संभव है कि जो एक रोक लगाई गई थी उसमें थोड़ा सहूलियत, थोड़ी ढील दी गई। देखिए, अप्रैल माह में ही राज्य मंत्री परिषद ने आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में सैटेलाइट टाउनशिप बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी और उसमें ये प्रावधान था कि 2027 के 31 मार्च तक इन 11 में 7 स्थानों पर जिनका एरिया फिक्स्ड किया जा चुका है, किसी भी तरह की ज़मीन के खरीदने पर, बेचने पर, ट्रांसफ़र पर रोक लगी रहेगी। इस निर्णय के बाद सरकार को ये फीडबैक प्राप्त हुआ और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी ये निर्देश हुआ कि बहुत सारे भूस्वामियों को पैसे की ज़रूरत होती है किसी न किसी काम के लिए, उनके लिए एक कोई रास्ता हम लोग निकालें। तो हम लोगों ने ये प्रस्ताव दिया कि जो मूल प्रस्ताव था उसमें 3 संशोधन हम लोगों ने किया है। पहला कि जिन भूस्वामियों को आकस्मिक आवश्यकता है, कुछ अर्जेंट नीड है उनको पैसे की, तो आवास बोर्ड को हमने एक अपना उनको मनोनीत किया है, उनको ये निर्देश दिया गया है कि आवास बोर्ड उनसे लैंड परचेज़ करेगा और इमीडिएट उनको राशि देगी और वो फॉर्मेट क्या होगा वो आवास बोर्ड के द्वारा बनाया जाएगा। दूसरा, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं राज्य सरकार के या भारत सरकार के, वो भी फ्री होंगे लैंड एक्वायर करने के लिए, या जैसे भी उस पर भी पहले रोक थी। और उद्योग लगाने के लिए जो उद्योग विभाग के SIPV के माध्यम से जिसको स्वीकृति मिली हुई है, वो प्रोजेक्ट्स भी इस रोक के अंदर में नहीं आएगा। तो मुझको लगता है भूस्वामियों के बेहतरी के लिए और जो राजस्व विभाग का जो मूल प्रस्ताव है, जो उनका जो आपका जो रैयती भूमि 2026 का जो परचेज़ का जो उनका एक्ट है, उस माध्यम से हम लोगों को मुआवजा देंगे, जो शहरी क्षेत्र के लिए भी अलग है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी अलग है। लेकिन क्योंकि नोडल राजस्व विभाग है भूमि के संबंध में, तो उनकी जो पॉलिसी है उसी पॉलिसी के तहत हम लोग भी जो सैटेलाइट टाउनशिप में जिन भूस्वामियों की ज़मीन होगी उसी पॉलिसी के तहत हम उनका पेमेंट करेंगे। इसके लिए जो पॉलिसी बनाई जा रही है, जो स्टेट आवास बोर्ड की तरफ से बनाई जाएगी, वो कब तक सर ज़मीन पे आने की? देखिए, मुझको लगता है तो अभी राज्य मंत्री परिषद की स्वीकृति मिली ही है और आवास बोर्ड का, क्योंकि ये पहले का मैंडेट नहीं था, ये पूरी नई चीज़ ही हो रही है टाउनशिप बनाना और अर्जेंट बेसिस पे आवास बोर्ड को लैंड प्रोक्योर करना। तो ये व्यवस्था आवास बोर्ड, मुझको विश्वास है कि शीघ्र उसकी पूरी प्रक्रिया और एक सरल प्रक्रिया की, ताकि किसी भी भूस्वामी को ज़्यादा कठिनाई नहीं हो, उनको ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़े। क्योंकि जब हमने ये प्रस्ताव की स्वीकृति ली है कि अर्जेंट बेसिस पे, तो कोई भूस्वामी अपनी ज़मीन को तभी बेचना चाह रहा है या पैसा तुरंत लेना चाह रहे हैं कि उनको कोई घर में कोई आवश्यकता है पैसे की, तो हम लोग इसको फास्ट ट्रैक मोड में करेंगे और इसकी पूरी एक प्रक्रिया को बहुत सरल एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत और पूरी ट्रांसपेरेंट हम इसको बनाने की शीघ्र से शीघ्र आवास बोर्ड द्वारा इसको नोटिफाई किया जाए। एक अंतिम सवाल, जो सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप कर रही है सरकार 11 जगहों पे, उसका जो सबसे मुख्य फोकस है वो किस बात को लेकर? नहीं, देखिए, एक तो बहुत व्यापक है क्योंकि हम जिस ढंग से इस सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अभी 11 है स्थान पर है, आने वाले समय में कुछ और भी इसमें जुड़ेंगे। तो टाउनशिप, क्योंकि भविष्य को देख के, आज भी आप देखेंगे तो राष्ट्रीय औसत से बिहार का शहरीकरण बहुत कम है, हम बहुत पीछे हैं। और शहरों को एक विजन के साथ जब हम 2047 की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो हमारे टाउनशिप भी बढ़ें, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, इंडस्ट्रीज़ आएँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सम्राट जी का स्पष्ट निर्देश है कि जहाँ टाउनशिप आप बनाएं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी आप प्लान करें। तो एक वृहद कॉम्प्रिहेंसिव भविष्य को सोच के उस पर हम लोगों ने काम प्रारंभ हम लोगों ने किया है और मुझको लगता है बहुत जल्दी, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत फोकस है, लगातार उनके द्वारा समीक्षा भी की जाती है, तो बहुत ही मिशन मोड में इस पूरे सैटेलाइट टाउनशिप के प्रोजेक्ट को हम लोग ज़मीन पर उतारेंगे। चलिए, इससे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। नीतीश मिश्रा बिहार सरकार के मंत्री, और सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर के जो पॉलिसी सरकार ने बनाई उसमें जो नई सहूलियतें दी गई हैं उस पर अपने फैसले के बारे में जानकारी दे रहे थे। सहयोगी कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ शशि भूषण, आज तक।